मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10। आज हम लेसन 7 सुभाषित कुसुमानी श्लोक जो है 7th श्लोक है, संस्कृत टू हिंदी रीड करेंगे। सदिस्तु लील्या प्रोक्तम शिलालिप्तम मच्छरम असिद्धि सपतेनापि जले लिखति मच्छरम। सज्जनों द्वारा कहा हुआ, पत्थर पर लिखा हुआ, दुर्जनों की कसम भी पानी में तैरते हुए अक्षर के रूप में होती है। मतलब सज्जनों के द्वारा यदि अच्छे व्यक्ति जो कहते हैं वो पत्थर के लकीर की तरह होता है, पत्थर पर लिख जाता है। लेकिन दुर्जन व्यक्ति जो होते हैं यदि वो कसम भी खाते हैं तो उनका पानी में तैरते हुए अक्षर के रूप में गिना जाता है। सेकंड नंबर का सेवित्यो महावृक्षा फल छाया समन्विता यदि देवत फलम नास्ति छाया केन निर्वायते। सेकंड नंबर का हमें हमेशा वृक्ष कैसा लगाना चाहिए, फल और छायादार वाला बड़ा पेड़ लगाना चाहिए। यदि देवत फलम नास्ति छाया के निर्वायते, यदि भाग्यवश उसमें फल ना हो तो छाया का लाभ हम ले सकें। थर्ड नंबर आरोपते शिला शैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणे नादा तथात्मा गुण दोषियो। थर्ड नंबर का आरोपते शिला शैले, भारी परिश्रम करके पत्थर को हम पर्वत तक ले जाते हैं लेकिन नीचे गिरने में थोड़ा समय लगता है। इसी प्रकार गुण और दोष होते हैं जो दोष को निकालने में समय लगता है। आप फोर्थ नंबर का नेक्स्ट पेज खोलिए। रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादो अपि भयंकरा। फोर्थ नंबर का एक ही पल में व्यक्ति जो दुखी हो जाता है और पल में ही संतुष्ट हो जाता है। जो पल में दुखी और संतुष्ट होता है ऐसे व्यक्ति से हमको बचना चाहिए। अब फिफ्थ नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन तापा ताडने तथा चतुर्भी पुरुषा परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। हाँ, फिफ्थ नंबर का ये एक सोना और व्यक्ति के बारे में बताया गया है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके 4 गुण होते हैं और सोने को परखने के लिए भी हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। घिसने से, जैसे सोने को यदि घिसा जाए, या काटने से, या तपाने से और चमकने से सोने की हम परख कर सकते हैं। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य का ज्ञान चरित्र और गुण और कर्मों के द्वारा उसकी पहचान कर सकते हैं। श्रुतेन अच्छे मनुष्य का ज्ञान, शीलेन चरित्र, गुणेन गुण, कर्मणा कर्म, कर्मों के द्वारा हम पहचान उसकी कर सकते हैं। आप 6 नंबर का पढ़ेंगे। आपत्सु रामा समरेषु भीमा दानेषु कर्णासु नयेषु कृष्णा भीष्मा प्रतिज्ञा परिपालनेषु विक्रांत कार्येषु भवाजनेया। आपत्सु रामा मतलब परेशानियों में राम की तरह होना चाहिए। समरेषु भीमा युद्ध में भीम की तरह होना चाहिए। दानेषु कर्णा दान कार्यों में कर्ण की तरह होना चाहिए। नयेषु कृष्णा राजनीति में कृष्ण की तरह होना चाहिए। और भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु प्रतिज्ञा को पालन करने वाला भीष्म की तरह होना चाहिए। और पराक्रम में हमें किसकी तरह होना चाहिए, हनुमान भवजनेय मतलब हनुमान की तरह होना चाहिए। 7th नंबर का लास्ट श्लोक है आपका, रीड करेंगे। प्रारब्धे न खलु विघ्न भयेन नीचे प्रारब्ध विघ्न विहता विरमन्ति मध्या विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्ध चोत्मजना न परिजन्ति। विघ्न की डर से नीच मनुष्य कार्य को आरंभ नहीं करते हैं। प्रारब्धे न खलु विघ्न में नीचे, जो विघ्न की डर से नीच मनुष्य कार्य को आरंभ नहीं करते हैं। प्रारब्ध
काम को शुरू करने से पहले हैरान और परेशान हो जाते। प्रारंभ विघ्न विहता, प्रारंभ करने से पहले ही वो हैरान और परेशान हो जाते हैं। विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिमाना, और जो मध्यम पुरुष के पुरुष होते हैं, मध्यम प्रकृति के, वो व्यक्ति बीच में ही छोड़ देता है डर की वजह से कि हम काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रारब्ध ना परित्यजन्ति, जो उत्तम प्रकार के मनुष्य होते हैं वो आरंभ करके भी कोई भी मुश्किल आवे लेकिन अंत तक उसको काम को नहीं छोड़ते हैं। ये हमारे 7 श्लोक थे लेसन 7 के। ये मैंने आपको हिंदी ट्रांसलेशन समझा दिया है। ओके, थैंक यू।